है ना। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, फिर दो चार पांच चीजें होती हैं। कभी भी कोई आप आर्किटेक्चर क्रिएट करोगे ना, कभी भी कोई भी आर्किटेक्चर आप क्रिएट करोगे, उसमें जो हमारे लेयर डिफाइन करते हैं, उसमें हम एक बनाते हैं कोर। ठीक है, एक हमारा होता है कोर होता है, दूसरा हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन होता है, और एक हमारा होता है डोमेन होता है। उसमें डोमेन को भी कोर ही बोल सकते हैं एक तरह से। तो भी कह सकते हो कि एक आपको हो गया क्या, एक आपको हो गया कोर, एक आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपका हो गया एप्लीकेशन, एक आपका हो गया प्रेजेंटेशन लेयर हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो चार चीजें होती हैं किसी भी आर्किटेक्चर की, है ना, इनका अपना अपना रोल होता है, इनकी अपनी अपनी डिपेंडेंसी होती है। इनकी डिपेंडेंसी के ही अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा क्लीन है, हमारा ओनियन है, ठीक है, या हमारा एक हमारा वो भी होता है माइक्रो सर्विसेज करके होता है, वो हमारा है। मतलब कि सिंपल ये है कि हमारी डिपेंडेंसी जो होती है ना, इन्हीं चारों के ऊपर डिपेंड करती रहती है, डिपेंडेंसी हमारी जो भी है। बट वो अलग चीज है, अभी इस पे आते हैं, अगर आप समझिएगा इसके बारे में। कि जो आपकी सॉलिड प्रिंसिपल होता है, इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी क्लासेस आपकी हैं, आपने जो भी क्लासेस आपने बना रखी हैं, एक हमारा टर्म होता है इंटिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक टर्म है उसको बोलते हैं इंटिटी। सिंपल ये कह सकते हो कि इंटिटी मतलब वहां पर ये होता है कि सपोज करिए कि किसी क्लास के थ्रू आपने कोई टेबल क्रिएट किया है ना। किसी क्लास के थ्रू आपने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है। क्लास कौन सी आपकी होगी? ठीक है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करते हैं ना हम लोग, सॉरी कोड फर्स्ट, उल्टा बोला हूँ। जो हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच होता है उसमें हम करते क्या है कि हम क्लासेस क्रिएट करते हैं और चलाते हैं माइग्रेशन उसी क्लास के थ्रू। हमारी पास जो हमारी टेबल होती है SQL में, वो बन जाती है। ठीक है, तो वो जो क्लास आप बनाते हो उसको रखते कहाँ पर है, उसको हम रखते हैं कहाँ, इंटिटी में रखते हैं उसको हम। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय नाम की कोई क्लास बना रखी है जिसके थ्रू हमने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, या हमने उसके थ्रू एम्प्लॉय के टेबल क्रिएट की है, तो अब जो एम्प्लॉय वाली क्लास है उससे हम केवल एम्प्लॉय का ही काम लेंगे। समझे? अब इस इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो वही लिखा ऊपर आपका, क्लास शुड हैव वन रीजन टू चेंज, या वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो भी क्लास आपकी है उसको बताना पड़ता है कि इस अगर एम्प्लॉय वाली क्लास है अगर, तो केवल एम्प्लॉय का ही काम ही करे। ठीक है, तो उसी बारे जो हमारी हमारा प्रिंसिपल हम लोग ने बना के रखा हुआ था कि हमारे जो एक टर्म होता है लूज कपलिंग बोलते हैं उसको। एक टर्म क्या है, लूज कपलिंग। उसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर ज्यादा है ना। या ये कह सकता हूँ कि एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी किसी और मॉड्यूल पर बहुत कम से कम हो, उसी को बोलते हैं लूज कपलिंग। मतलब मॉड्यूल की डिपेंडेंसी एक दूसरे से मतलब एकदम डिपेंडेंट ना हो, एकदम से बधे ना हो, लूज हो। ठीक है, ताकि एक मॉड्यूल अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, उसी को बोलते हैं आप। अब यह जो हमारा पहला टर्म आता है इसको बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, या SRP के लिखा होगा, मिल जाएगा आपको। इसे बोलते हैं कि अ क्लास हैव वन रीजन टू चेंज, हो गया आपका। फिर दूसरा एक प्रिंसिपल इसका होता है ओपन या क्लोज्ड प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। किसी क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई करने की जिम्मेदारी आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, मतलब कि सपोज करिए कोई क्लास है अगर, है ना, आपने वो पढ़ा होगा, आपने जैसे आपने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो क्या था उसमें कि एक क्लास था आपके पास, ठीक है, एक और वाली कोई भी एक और क्लास मान लीजिए है, तो उसकी प्रॉपर्टी को आपने दूसरी वाली क्लास को दे दिया था। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ बताया गया है सिंपल सा, कि क्लास के एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कोई सिंपल इनहेरिटेंस आपको एक्सटेंड कर दीजिए, बट मॉडिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं है। अगर मॉडिफाई करेंगे आप तो फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से चलाना पड़ेगा, मगर मगर फिर से क्या चलाएंगे, मगर से चलाएंगे फिर से आप रिवाइजन माइग्रेशन, मतलब फिर से आपको डेटाबेस में करना होगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से हमारा चलता रहता है। फिर एक नाम था, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सब टाइप शुड बी सब सब्स्टिट्यूबल लिखा फॉर द बेस टाइप विदाउट अफेक्टिंग बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि ये सब टाइप से ही आप उसके बिहेवियर को चेक कर सके, मतलब सब टाइप के थ्रू ही
टाइप की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकें आप। सब टर्म है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछ जा सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, या सॉलिड प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। बस बताना, बस आपको ये सब टर्म है। हम जब भी कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, जब भी कोई प्रोग्रामिंग या कोई भी आर्किटेक्चर जब भी आप क्रिएट कर रहे होते हो, तो आप इन्हीं टर्म को यूज करके बनाते हो। ठीक है। इसे यहाँ लिखा ना कि आईएसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, सिंपल समझिएगा। जैसे कभी कभी भी कोई क्लास आप बनाते हो ना, जब भी देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो पहले उसका एक हम क्या करते हैं, पहले हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, है ना। उस इंटरफेस में हम कुछ मेथड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। फिर उस इंटरफेस को हम कहीं पर क्या करते हैं, किसी क्लास के थ्रू उसको इनहेरिट करते हैं। ठीक है। तो एक हमारा प्रोसेस चलता है। वही आप बताया गया है कि हम जबरदस्ती अगर किसी, सपोज करिए, लिखा ना कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेस। मतलब सिंपल ये समझिए कि एक टर्म हो गया कि हम डायरेक्ट इंटरफेस से डिपेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। हम चाहें तो उस मेथड को कहीं से बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, चीजें। अगर हम बायोलॉजी इंटरफेस करते हैं, अगर तो बस इंटरफेस कॉल करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम उस मेथड को अगर कहीं कॉल करते हैं किसी किसी तरीके से, तो हम कर सकते हैं। फिर वही आपका लिखा गया, हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल। एक तरीका है कि जो आपके हाई लेवल मॉड्यूल कौन कौन से आपके होते हैं, इसी में लिखा ना, ये टर्म नोट करके लिख दिया आपके लिए हमने। जैसे कि जो कि मेन फंक्शनैलिटी होती है उसको बोलते हैं हाई लेवल मॉड्यूल। तो जो आपकी मेन फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड लो लेवल पर डिपेंड ना करे। ठीक है। अब लो लेवल डिपेंड क्या, लो लेवल मॉड्यूल क्या आपके हैं। सपोज करिए कि आपको ईमेल भेजना है, उसका कोई मॉडल लिखा होगा आपने, है ना। तीसरे में हमारा काम चलता है इसमें। वही है कि डीआईपी बोलते हैं, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लो लेवल मॉड्यूल जो आपके होते हैं वो अलग ही रहे, बेटर है ना। हाई लेवल मॉड्यूल उनके ऊपर डिपेंड ना करें, ये चीजें होती हैं। तो ये जो हमारा टर्म होता है इसे बोलते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। और लो लेवल क्या है, हाई लेवल क्या है, नीचे समझा दिया हमने आपको। फिर आप एक थोड़ा टर्म आई, थोड़ा सा टर्म आएगा, ठीक है, यहाँ पर। इसको पढ़िएगा आराम से आप लोग। ठीक है। बट हम डाट भी आते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर पे आते हैं पहले, जो भी समझाना। बट उसके पहले क्या करिए आप, थोड़ा समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है। एक शॉर्ट में सिंपल समझ लीजिए कि सिंपल बस क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है ना। किसी भी चीज को डिफाइन करने का एक प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। ओके। अब कैसे डिफाइन करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है कि समझिएगा कि जो हमारा आर्टिकल का प्रिंसिपल होता है, उसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लिखा ना हमने पर, कहीं कहीं मिलेगा आपको कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कहीं पर टॉपिक मिल जाएगा आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है। इसमें क्या होता है, वही है कि सिंपल जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, वो अलग अलग मॉडल मान लीजिए कि हमारे हैं, तो मॉडल डिपेंडेंसी यूज पर नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल मान लीजिए कि जो हमारा कोड हो, जो हमारा बिजनेस लॉजिक हो, जो हमारा यूआई हो, तीन चीजें आपके पास होती हैं। आपका हो गया कोड, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। एक आपका हो गया लॉजिक, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। एक आपका यूआई पार्ट होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हुई आपकी, है ना। इसी को बोलते हैं कि तीनों क्या आपको सेपरेट है, उसी का एक नाम दे दिया गया है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसे लिखा है ना, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है यहाँ पर आपकी। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वही एक टर्म है कि हमारे पास कोई भी एक नाम है अगर, तो जिस नाम से उसको आपने बना रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस नाम के थ्रू वही काम वो करे। ठीक है। इसी जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए यहाँ पे एक टर्म आपका होता है लीस्ट नॉलेज। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि सपोज करिए कि मेरे पास कोई कंपोनेंट है, इसे सिंपल जैसे मान लीजिए आपने इसे आपका इंटरफेस है, सपोज करिए इंटरफेस है। ठीक है। तो आप बायोजिंग इंटरफेस आप ये नहीं जान सकते कि इसका लॉजिक क्या लिखा गया है। ठीक है। डायरेक्ट अगर कहीं भी आप चेक करोगे ना, कहीं पर जो जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, उसमें जब भी कोई इंटरफेस हम निकालते हैं वहां से, तो उसका लॉजिक बैकएंड में क्या लिखा गया है ये आपको जानकारी नहीं मिलती है। जिसे बोलते हैं लीस्ट नॉलेज बोलते हैं, कि मतलब डिटेल में है क्या चीज हो वो नहीं पता।
बट उसको उसको जो हमें इम्प्लीमेंट करना है ये हमें पता है, क्योंकि आप कोड लिखते हो तो आपको पता होता है कि हमने इंटरफेस क्रिएट किया, इस इंटरफेस के थ्रू हमने कोई मेथड क्रिएट किया होगा, तो आपको पता होता है। लेकिन अगर कोई कोई लाइब्रेरी यूज करते हो, सपोज करिए आप कोई भी आप लाइब्रेरी से करो, अगर वहाँ पे इंटरफेस आप पकड़ पाओगे, अगर नहीं से हम लोग F12 प्रेस कर देते हैं, F12 प्रेस करने के बाद उसका क्या होता है, उसका इंटरफेस दिखता है ओनली, समझे आप? वो उसका बैकएंड में लॉजिक क्या लिखा है नहीं पता, इस इज लीस्ट नॉलेज। और जो आपने लिखा ना डू नॉट रिपीट, इसका मतलब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि जब भी हम कोई फंक्शनलिटी बनाए तो वो रिपीट, मतलब सेम काम के लिए रिपीट बार बार ना हो, है ना? मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स में आपकी रिपीट नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब भी हम कोई कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, कोई भी लॉजिक क्रिएट करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिपीट बार बार ना हो, बट कहाँ, मल्टीपल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हैं। अब देखिए हम इस पर आते हैं पहले, है ना? बट उसके पहले एक काम और कर लीजिए आप, कि देखिए जो आपका लिखा था ना, जो कौन कौन से आर्किटेक्चर आपके पास होते हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा। देखिए कौन कौन से आर्किटेक्चर आपके होते हैं, पहला हमारा होता है लेयर्ड, आपका पास होता है आर्किटेक्चर होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो बोलते हैं यन टायर बोल सकते हैं आप, यन टायर, थ्री टायर, फोर टायर, मतलब सिंपल क्या कि यहाँ पर हम सिंपल लेयरिंग क्रिएट करते हैं, और उनकी लेयरिंग को डिपेंडेंसी बना देते हैं कि भैया इस लेयर डिपेंडेंसी इस लेयर पर है, इस लेयर डिपेंडेंसी इस लेयर पर है, वहां पर हमें क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेयर्ड बोलते हैं, सिर्फ आप बना सकते हो, या एंटायर बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जैसे आपका प्रेजेंटेशन हो गया, बिजनेस हो गया, डेटा एक्सेस लेयर हो गया ना, तो प्रेजेंटेशन लेयर अलग हो गया, बिजनेस लॉजिक का अलग कर दिया आपने, डेटा की एक्सेसिबिलिटी जो करोगे उसको अलग कर दिया आपने। ठीक है, इनका मेन गोल क्या होता है, आपका होता है कि जो इनकी मेंटेनेबिलिटी है उसको आप बना पाओ, मतलब उनको सिंपली मेंटेन कर पाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटायर बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है माइक्रो सर्विसेज होता है, ये हमारे बस छाट के दिखा आप लेते हैं, उसको बस समझ पाओ आप। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें तो और बहुत अलग चीज है, तो हर इसमें क्या होता है पता है, कि जितने भी हमारे पास जो मतलब लेयर क्रिएट कर रहे हैं ना, जो भी हमारे पास लेयर हम क्रिएट करते हैं, वो लेयर खुद में ही एक प्रोजेक्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अक्सर ई कॉमर्स की साइट वगैरह में हम यूज करते हैं, बट यहाँ नहीं करते हैं, जैसे बहुत बड़ी जो चीज अमेजन वगैरह हुआ, ये लोग इनका यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज का। तो उनका कि जितना भी लेयर है उनका उनका डेटाबेस अलग होता है ना? फिर वहां से वो लोग अपना यूज करते हैं बाय यूजिंग, जब लोग सर्विस बस क्रिएट करते हैं सबके लिए, उस सर्विस बस के थ्रू इनका पास इनका जो डेटाबेस स्ट्रक्चर बनता है उसके थ्रू मैनेज होता है वहाँ पे। तो एक तरीका होता है माइक्रो सर्विसेज में, इनका जितने लेयर होते हैं उनके अलग अलग डेटाबेस होते हैं, उनकी जो गवर्निंग होती है वो बाय यूजिंग बस होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इनका मैटर चलता है। फिर हमारा होता है इवेंट ड्राइवर आर्किटेक्चर हमारा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बाय इवेंट। ठीक है, तो वहाँ पर इवेंट के थ्रू ये लोग अपने कम्युनिकेट करते रहते हैं, ये इनका टॉपिक बनता है। फिर हमारा हेक्सागोनल लोग का होता है, इसको पोर्ट एडाप्टर बोलते हैं आप यहाँ पर। इसमें क्या हमारा होता है, जो आपका कोर बिजनेस लॉजिक आपका होगा, सिंपल जो इनके जो स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल समझिए इसमें, जो इनका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्या होता है कि कोर लॉजिक आपका जो ये सिंपली आइसोलेट होता है किससे, एक्सटर्नल सिस्टम से, तब डेटा बेस या यूआई से इनका कोर लॉजिक पूरा अलग है। ठीक है, इसमें क्या कि पोर्ट के थ्रू या अडाप्टर थ्रू इनको आप इंटरफेस करते रहते हो। सिंपल वही सब सिस्टम यहाँ पर है। इनका सिस्टम सिंपल वही है कि कोर लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और यूआई लॉजिक, तीनों आपके अलग अलग हैं। ठीक है, उनको जो भी आप उनको अगर आप उनको इंटरेक्ट करना है तो भाई जो इंटरफेस आप करते हो, इंटरफेस को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं तरह से। ठीक है, तो दिस इज योर हेक्सागोनल आपको बनता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, आपको मिलता है कहीं पर ओनियन मिलता है, ओनियन आर्किटेक्चर मिलता है कहीं आपको। तो जिस तरह हमारा हेक्सागोनल मिलता है ना, जिस हमारा हेक्सागोनल है, सेम उसी टाइप का हमारा होता है ओनियन। तो वहां पर भी तीन तीन सिस्टम आप यूज करोगे क्या, वही प्रेजेंटेशन आपका होगा, कोर होगा,
और बिजनेस लॉजिक आपका होगा। और तीनों में के जो भी आप तीनों में अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप आपको इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा, है ना। वही यहाँ पर यहाँ यूनियन टीचर आपको बनता है। अक्सर लार्ज एप्लीकेशन में हमको यूज करते हैं, बट क्लीन हमारा बेस्ट होता है, क्योंकि क्लीन आर्किटेक्चर का फायदा ये होता है कि ये भी एक तरह से ओनियन और हेक्सागोनल की तरह ही ये भी आपका है ना। इसका हमारा ओनियन आर्किटेक्चर है, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर है, एकदम वैसे ही आपका ये भी आर्किटेक्चर है, जो कि यहाँ पर भी आप जो है लेयर्स क्रिएट करते हो, ठीक है। और लेयर की डिपेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि जो हमारा डोमेन लेयर होता है वो आइसोलेट होता है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो बाकी किसी पे नहीं होती है, वो फ्री होता है। डोमेन लेयर हमारा पूरा फ्री होता है, इसका मतलब इसका फायदा ये होता है ना कि कभी कभी भी मान लीजिए अगर मुझे अगर इसका वर्जन चेंज करना हो अगर, तो हम आराम से कर सकते हैं, है ना। और जो हमारा क्लीन आर्किटेक्चर आपका होता है, ये कर सकते हो आपकी ऐसे कि जरूरी नहीं कि कोई सी शार्प में या डॉट नेट के लिए हम इसको बनाएं, हम पाइथन में भी इसका यूज कर सकते हैं, मतलब जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनका यूज करके आप इनका इन सब का यूज आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक ये बनता है कि टेस्टेबिलिटी के लिए या मेंटेनेबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए इनका यूज आराम से यूज कर सकते हैं। देखो भी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ये मतलब जैसे मैंने सोच करी कोई कॉम्प्लेक्स आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इतने लॉजिक हम बनाए वो डिपेंडेंसी उनकी बहुत कम हो एक दूसरे पर, ताकि हम उसको आराम से मैनेज कर पाए, है ना। तो मैनेजबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है कि टीचर हमारा, ये सब चीजें यहाँ पर हैं इसी और क्लीन आर्किटेक्चर। तो आपने देखा 7 तरह के आपके आर्किटेक्चर यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे राजू का क्वेश्चन था कि न्यूज ने कहा था कि ओनियन ने कहा था कि ओनियन आर्किटेक्चर कहा था उसने, ओनियन एंड सीक्यूआरएस कहा था। बट देखिए, ओनियन आपका आर्किटेक्चर होता है, बट सीक्यूआरएस जो कोई भी आपका होता है ना, दिस इज अ डिजाइन पैटर्न, ठीक है। सीक्यूआरएस जो आपका होता है ना एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कोड लिखने का। वो बताएंगे भैया आपको, इसे समझा देंगे कभी। सीक्यूआरएस को बोलते हो क्या, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्रेशन, ठीक है। एक तरह का बिहेवियर पैटर्न है ये। तो जो भी आपका लेक्चर था ये वाला, ये तुम्हारी सबके लिए था, इकट्ठा के लिए हम भेज देंगे, पढ़िएगा आराम से, ये बहुत शॉर्ट में लिखा हमने, बहुत तरीके से लिखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं क्लीन आर्किटेक्चर को, इसको हमने पढ़ना है, और इसी क्लीन आर्किटेक्चर का यूज करके आप जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल मैटर क्या पर क्या है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला टॉपिक जो हमारा था वो इनके लिए बढ़िया है। इसमें क्या था कि जितने आपके मॉड्यूल हों उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और डिपेंडेंसी उनकी ऐसी डिपेंडेंसी ना हो, एकदम टाइट कपलिंग उनकी ना हो, मतलब लूज कपलिंग उनकी हो, ताकि एक मॉड्यूल अगर आपका सपोज करिए एक मॉड्यूल अगर कुछ अगर आई तो उसका इफेक्ट किसी और मॉड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि डिबगिंग आप लगाओ अगर आपको जानकारी मिल जाए तो यार इस मॉड्यूल में एक दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके पहले जरा देखिए ध्यान से कि हमने एक बना रखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेट से मिल जाएगा स्ट्रक्चर आपको, बट उससे डिपेंडेंसी नहीं है, उससे मत सोचिएगा। बट अब यहाँ पर मैटर क्या है कि बता पाए कि इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में इतना दिया गया है कि एक आपका होता है डोमेन लेयर, एक आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, एक आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, ठीक है। ये आपके होते हैं। फिर हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर होता है, जो नहीं जो लिखा है बाहर से एक्सटर्नल सिस्टम लिखा हुआ है सब आपको किसी और, इसको आप बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, इसको यूआई वगैरह देख सकते हो, यूआई पार्ट आपका हो गया, ठीक है। अब वन बाय वन तो समझा देता हूँ आपको कि डोमेन में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, और यूआई जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है उसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जो आपका डोमेन लेयर होता है ना, डोमेन लेयर कोर लेयर, इसको बोलते हैं कोर लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनकी डिपेंडेंसी किसी और लेयर पर नहीं होती है। अगर कुछ ऐसा कहना कोई चाह रहा है कि इनकी डिपेंडेंसी किसी और लेयर पर नहीं हो सकती है, तो हम लोग इसमें क्या रखेंगे आप, ठीक है। तो डोमेन लेयर के अंदर हम उन सब क्लासेस को रखते हैं
जिनके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं मालूम से आपका होता है। डोमेन लेयर के अंदर आप उन क्लासेस को रखोगे जिनके थ्रू आपने सिक्वल टेबल क्रिएट की। ठीक है, तो आपको उनको वहां रखना है, इसलिए डोमेन लेयर। तो फ्री होते हैं पूरा से भाई, उनके साथ उनके थ्रू आपने कुछ क्रिएट किया है, ठीक क्रिएट करके छोड़ दिया उनको आपने। ठीक है, इसलिए डोमेन लेयर। क्लियर? समझ में आ रहा है? हेलो? नहीं, तेज से बोलिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया टॉपिक है। तुम्हें कह रहा हूँ ना, बस सुनते रहिए इसको, समझिएगा जब मैं दे दूंगा ना तो। ठीक है, जो हमारा डोमेन लेयर होता है ना, तो देखो बस लिखा है, टर्म लिखा है, सब टर्म्स हैं, सिर्फ डोमेन लिखा गया है। बट अभी जब आर्टिकल बनाओगे तो वहाँ डोमेन लिखोगे नहीं आप, या लिख दोगे तो बस आपको पता होना चाहिए कि डोमेन लेयर मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर मैंने डोमेन लेयर बना दिया है तो कोड फर्स्ट अप्रोच, सॉरी, हाँ, कोड फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम जो है सिंपल मॉडल्स के थ्रू हम टेबल्स क्रिएट करते हैं आप, ठीक है, चला दिया आपने, कर दिया आपने। वो जो टेबल अच्छी चीज है आपकी, जिन टेबल का यूज कर रहे हो आप, उनको रखना पड़ेगा कहाँ पर? डोमेन लेयर में। ये चीज है। और डोमेन लेयर का रेफरेंस किसी और लेयर से नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है। फिर हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर में हम मेनली वो चीजें रखते हैं जिनसे आप डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना पाओ। मतलब कि, है ना, जैसे सपोज करिए कि आप नहीं, आप जैसे आप चलाते हो, जैसे आप माइग्रेशन चलाते हो आप, ठीक है, तो माइग्रेशन कहाँ चलती है आपकी? जहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास आपकी होती है। हाँ? वो जो क्लासेस आपकी होती है डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी सेट वाली, जो भी आपकी होती है क्लासेस, उनको भी यहाँ रखोगे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन होता है, ये डिपेंड, ये इसका जो रेफरेंस होगा, ये डोमेन से होता है। एप्लीकेशन का रेफरेंस किससे होगा? डोमेन से होगा। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि डोमेन में तो वो क्लासेस रखी गई हैं जिनका यूज करके आप डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाओगे। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो भी सेट करोगे आप, डीबी सेट जो करते हो आप टेबल के लिए, तो कहाँ करोगे आप? क्योंकि जब उसका यूज आप एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो सिंपल यही है कि उसका संबंध डोमेन से आपका हो जाता है। मतलब इसके यहाँ पे जो हम रेफरेंस देंगे, किसका देंगे? डोमेन का देंगे। ये आप कर लीजिएगा। फिर हमारा सुपर एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में जो भी आप इंटरफेस क्रिएट करोगे, या जो भी आप बिजनेस लॉजिक क्रिएट करोगे, वो सब आप यहाँ रखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो आपका होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा बस। तो डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल रेफरेंस लेगा उसका है। ठीक है, तो यहाँ बस रेफरेंस टर्म समझिएगा यहाँ पर कि वो कैसे रेफरेंस देते हैं। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास रेफरेंस किसका होगा? एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, और कभी भी उल्टा का मत करिएगा कि कभी भी आप एप्लीकेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस मत दीजिएगा। कैसे कर सकते हो? अगर आप प्रॉपर सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाएगी, हमारा पूरे पेपर फट जाएगा। ठीक है, उस टर्म में जो फिगर यहाँ बना है ना, मतलब उस टर्म का मतलब ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पास एप्लीकेशन का डिफरेंस है। ओके, क्लियर? अब सिंपल मुद्दा है कि आप देखते ही हो कि आपका जो जैसे कंट्रोलर आपका हो गया, ये कहाँ आपका होता है? जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, है ना, जब भी आप बाय डिफॉल्ट जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसमें आपका कंट्रोल होता है, उसमें व्यू पेज आपका होता है, मतलब पूरा एम्बिशियस पैटर्न जो आपका होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल ही कह सकते हो कि जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो ना, वो आपका यूआई पार्ट है। सिंपल उसको उसको यूआई मत बोलिए, सिंपल उसको उसको बोल दीजिए प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का यूज करेगा। तो वहां पर क्या हो गया? तो प्रेजेंटेशन को हम रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर, यहाँ पर सारी चीजें क्या आती हैं कि भाई जो लूज कपलिंग है ना, डिपेंडेंसी की सबके ऊपर एकदम एकदम डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है कि मतलब ये मैं कर दूंगा करना है कि जो हमारा पास जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो डायरेक्ट डिपेंड डोमेन पर नहीं कर रहा है, बट एक तरह से कर रहा है। कैसे? कि एक अपनी चीज, एक हमारे पास थ्रेड बनती जा रही है, थ्रेडिंग देखिए आप, कि डोमेन तो पूरा फ्री हो गया, ठीक है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन लेयर है उसके पास रेफरेंस डोमेन का है। ठीक है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है उसके पास रेफरेंस एप्लीकेशन का है ना।
तो जो फ्रेमवर्क वाला दिख रहा है आपको, जिसको यूआई को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, और प्रेजेंटेशन पास किसका रेफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो लेयरिंग तो बन रही है, लेकिन एकदम लूज कपलिंग बन रही है, एकदम से एकदम टोटली डिपेंड नहीं कर रहे हैं वो ना। जो हमारा इस तरह का आर्किटेक्चर होता है, इसी को बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। ठीक है। वही हमने यहाँ लिखा है आपके लिए, आप पढ़ सकते हो आराम से आप। जो मुझे बताना था, मैं सिंपल एक एक लाइन में पूरा इस फिगर को। आप देखिए, कभी भी कोई फिगर मिलता है ना, मान लीजिए अगर आपको कहीं पर ओनियन का फिगर मिल जाएगा, अब उस ओनियन फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि वो कैसा कैसा उसको बनाना है। उसको आराम से देख के बना सकते हो। और सबका लॉजिक जो होता है एक जैसा ही होता है, बस रेफरेंस का वहां पर मैटर होता है, बस इतना ही है। ठीक। अब इससे मैंने यहाँ लिखा ना, लेयर डिपेंडेंसी लिखा हमने यहाँ पर, मैंने लिखा है डोमेन लेयर। जो मैंने पीछे बनाया, पीछे आपको जो बताया सिंपल तरीके से, वही हमने यहाँ लिख दिया है कि प्लेन आर्किटेक्चर का जो बैकबोन आपका होता है, जैसे डोमेन लेयर, वही बीच वाला पार्ट। भाई कोई बीच वाला पार्ट अगर उसमें क्या रखेंगे आप, उसमें आपको वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके थ्रू आपने कुछ किया होगा, जिसका डिपेंड डाटा अपने अपने डेटाबेस से किया होगा ना। तो उसको बोलते हैं एंटिटी बोलते हैं। तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो कि डोमेन के अंदर कोई एंटिटी नाम की कोई क्लास बना सकते हो आप। उस एंटिटी के अंदर उन सारी क्लासेस को रख सकते हो जिनके थ्रू आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है। इतना ही मुद्दा पर है। ठीक है। ये डोमेन लेयर। फिर आपका होता है प्रेजेंटेशन, फिर हमारा क्या होता है, योर एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो समझना यहाँ पर, क्या चीज़ समझिएगा यहाँ पर देखिएगा। डोमेन ऊपर क्या था आपका था, डोमेन ऊपर क्या हमारा है, एप्लीकेशन लेयर है। हमने क्या कहा था कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम जो डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लासेस होती है उनको रखते हैं, जिनकी प्रॉपर डेटाबेस कनेक्टिविटी मिली होगी, जिनके प्रॉपर टेबल को सेट करना होगा डीबी सेट में, आप उनको रखते हो एप्लीकेशन के अंदर रखते हो। वही यहाँ बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन बिजनेस, सिंपल एक नाम दे दिया गया है कि एप्लीकेशन बिजनेस रूल दिया गया है यहाँ पर, है ना। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैपर्स होते हैं, है ना, वैलिडेटर वैलिडेटर कभी क्रिएट करोगे, अगर वैलिडेटर होती है सब, तो यहाँ रखोगे। तो सिंपल मुद्दा यहाँ पर है कि मान लिखा गया है, बट जो हमारे पास माइग्रेशन वाली क्लास बनती है, जो हमारे पास टेबल बनती है, माइग्रेशन वाली जो फोल्डर बनता है, वो इन्हीं के अंदर होता है। जो डीबी सेट के थ्रू आप डीबी सेट वाली क्लास क्रिएट करते हो ना, तो बोलते हैं क्या होता है, तो बोलते हो क्या बोलते हो आप, है ना। सिंपल आप लिखा ना कि ऑपरेशन सपोज करिए आपने कोई क्लास क्रिएट की, उसका नाम आपने रख दिया, उसका नाम रख दिया आपने एप्लीकेशन, का नाम रख दिया इसको करिए, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की होगी, है ना। तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उन सारे टेबल्स को आप एक्सेस वहां पर करते हो। तो कहाँ पे होती होती है, वो आपके एप्लीकेशन लेयर के अंदर होती है। फिर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है, इसमें क्या होता है, जो भी आप इंटरफेस वगैरह क्रिएट करोगे, है ना, जो भी आप इंटरफेस क्रिएट करोगे, उस इंटरफेस के थ्रू भी आप लॉजिक लिखोगे, मतलब सिंपल जो का मेन लॉजिक जो आपका होता है, जिनके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, वो कहाँ होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में होगा। फिर प्रेजेंटेशन अगर पता ही आपको क्या होता है, पूरा यूआई पार्ट आपका हो गया, फिर कंट्रोल्स हो गया, फिर व्यू में मतलब जो भी आपका जो क्रिएट आप बाय डिफॉल्ट बनाते हो, वो कहाँ मिलता है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। इस चीज यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी सिंपल देख लीजिए आप यहाँ पर, जो आपका डोमेन लेयर होगा उसके पास किसी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो आपका एप्लीकेशन लेयर है ना, सिंपल समझिए कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो क्या चीज है, तो रिफरेंस द डोमेन लेयर डज नॉट, वो सिंपल जो जो कि हमारा फिगर दिख रहा है उसी को आपको समझा दिया गया ऊपर से, दूसरों की डिपेंडेंसी बना करके। तो एक आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर है, तुमने बताया आपको। अब एक काम करते हैं कि दिखाते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। तो मैं अपना ओपन करता हूँ, स्टूडियो ओपन करता हूँ। इमेजिन इसका मैं नाम दे दूंगा, नाम दे दूंगा ट्रेनिंग क्लीन आर्किटेक्चर नाम से।
कैसे बनाएंगे आप? एस डॉट नेट को यूज करके आप चाहो तो बीज एपीआई बना सकते हो। चलो ये बना देते हैं, बीज एपीआई बना देते हैं, ये एपीआई का भी काम हो जाएगा आपका। कैसे कंज्यूम करना है वो भी सिखा देंगे। ठीक है, सिंपल वही है, जब भी आप प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट बनाते हो ना, तो आपको क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आ गया, तो चाहे एपीआई का हो गया, चाहे आपका एक का हो गया। यही बनाएंगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपको तो अगर इंस्टॉल करके दे देगा आपको। अगर नहीं इंस्टॉल करता तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको। तो अगर आप पोस्टमैन सिंपल से पोस्टमैन इंस्टॉल करते हैं, अगर आप तो पोस्टमैन को आप चेक कर सकते हो कि आपकी एपीआई कैसे चल रही है। तो टेस्टिंग के लिए होता है, तो अगर भी आपका रिकॉर्ड कर लेगा। दिखाना पड़ेगा, फिर अपने कोड जे दिया लिखा हुआ है कि साथ कोड कर रहा है, दे सकते हैं ये कर दिया। नेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नाम दीजिए प्रोजेक्ट का। ये एक नाम आप दे सकते हो, वो दिया हमने प्लेन। रिकॉर्डिंग नहीं किया हमने, वो कौन सा है? कोई नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंपल सा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको हम पहले कर रहे हैं क्रिएट। क्लीन नाम दे दिया, आर्किटेक्चर ऐसे, तो उसका नाम दे दीजिए आप एपीआई बोल दीजिए, है ना। इसलिए ए मैं तो आई। सर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी क्लास को। हाँ हाँ कर दिया। यस सर, ओके सर। अभी जस्ट जस्ट अभी किया ना, अभी दिखना ही होता है। फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ, और जो दिया है उधर ही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे करता है। देखिए यहाँ पर हमने नाम दीजिए सर क्या, क्लीन आर्किटेक्चर नाम दिया इसको। क्लीन, हाँ ठीक है। इसलिए और क्लीन आर्किटेक्चर हमने नाम दे दिया एपीआई। लोकेशन मांग रहा है, कहीं पर रखने का लीजिए आप। तो मान लीजिए मैं डे ड्राइव में कहीं पर रख लेता हूँ, हमारे फोल्डर क्लीन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सिंपल सा पेड़ का नाम दे दिया है, तो लोकेशन दे दिया हमने। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते रहो, सिंपल ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट ले रहा है डॉट नेट 8.0 को। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया से क्रिएट कर लिया हमने। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है इसका एपीआई का। अगर मैं चेक करने के लिए इसको रन करता हूँ, तो देखोगे आप सिंपल क्लिक कर दिया क्लिक। तो पता क्या, ये बायो डिफॉल्ट कुछ कंट्रोलर के जो एक्शंस होते हैं उनके उनको दिखा देगा स्वेगर पर। इनकी टेस्टिंग ऐसे होती है, सिंपल वेदर वाला भी कंट्रोलर दिखा दिया, नहीं दिखा वहाँ पर वेदर फॉर कॉस्ट की डॉट दिखा क्लास वहाँ पर है। उस क्लास को भी सिंपल दिखा देगा पीएफ पे, स्वेगर पर दिखा देगा कि आप कुछ चीजें देख सकते हो वहाँ पर, ये वेदर की फॉरकास्टिंग कैसे होती है करेंगे, मतलब इनका प्री डिफाइंड है, यूआई इनका है। ठीक है, ये चीजें ठीक है यहाँ पर। इसलिए स्वेगर हम करते क्या ना कि जब कभी कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई कैसे बनती है आपके, आपका हो गया पोस्ट हुआ, गेट हुआ, है ना, पुट हुआ, इन सब का यूज करके आप जो है उसको बोलते हैं क्या। अच्छा तो ये गेट पोस्ट है क्या चीज? हम्म, ये लिखा होगा ना, एच टी टी पी पोस्ट लिखा होता है, एच टी टी पी गेट लिखा होता है, क्या चीज है ये? हम्म,
ये कहते क्या? अच्छा, तो एचटीटीपी मतलब क्या होता है? एचटीटीपी का क्या मतलब है? हम्म। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहने मतलब यहाँ पर ये है ना, पहले सिंपल समझिए यहाँ पर। वो करिए, आपका एक स्वेगर इंडेक्स खुला हुआ है ना। क्या करता है सिंपल सा, जो भी आप एपीआई बनाओगे, है ना। अच्छा, आपकी एपीआई होती क्या है? बड़ी एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कहने मतलब ये है कि सिंपल मतलब समझ लीजिए कि हम जब भी कोई लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, है ना, तो बस ये आपका लॉजिक यहाँ लिखा होता है। इस लॉजिक को अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो चीज उसके यूआई पे दिखाई देगी। तो वो करिए, मैंने यहाँ पर ये पेज बना ली, ठीक है। और ये मैंने क्या किया कि एक रजिस्ट्रेशन की एपीआई बने वाली मैंने यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो क्या किया हमने, जब भी आप कंट्रोलर पर करते हो ना, यदि आप एक कंट्रोलर पर आप कोई मेथड क्रिएट करते हो, तो वही बस यहाँ पर दिखता है यहीं पर कि इसकी टेस्टिंग आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया कि आपने कोई चीज़ रजिस्टर की है इधर, इसलिए इंटरफेस है। क्या किया, आप मान लीजिए कि आपने कोई कोई इधर आपने अभी आपने कोई इधर आपने क्रिएट किया है इधर, इस कंट्रोल के भी आपने क्रिएट किया, तो लॉजिक तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, बट उस लॉजिक को आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पर कुछ चीजें अप्लाई करके। नंबर सिंबल यहाँ पर क्या है, क्या रहा था, ये यहाँ पर क्या है, इसकी जेसन फॉर्मेट, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा तरह से। क्योंकि जब भी सपोज करिए कि अगर आप कोई एपीआई बनानी है, इस एपीआई को बनाकर किसी को देना है, मान ली कोई मोबाइल टीम आपकी है ना, तो सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत करिए आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया कि आप एपीआई बना दो, किसकी एपीआई, एक आप रजिस्ट्रेशन की एपीआई बना के दे दो आप, या लॉगिन की एपीआई बना के दे दो। क्या करोगे आप, बस उसका बस लॉजिक लिखोगे, बस आप ओनली लॉजिक लिखोगे। और लॉजिक जो टेस्टिंग होगी वो किससे होगी, श्वेगर पर या पोस्टमैन पर आप सिंपली कर सकते हो बाई रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट करके। उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा, देखते हैं आप यहाँ पर, ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, इस रिस्पॉन्स का यूज करेंगे कौन, मोबाइल टीम वाले, ठीक है। ऐसे इस ईपीआई को कंज्यूम करके, इस ईपीआई को, बस इस ईपीआई को कंज्यूम करेंगे। जो रिक्वेस्ट आप यहाँ दोगे, बस वो रिक्वेस्ट, बस इस ईपीआई में अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स का यूज करेंगे अपनी मोबाइल टीम वाले, या आप भी कर सकते हो अपने वेब में, है ना। तो वही आपका है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बस इस बस ये बीच पे काम कर रहा है, इंटरफेस पे काम कर रहा है। इसके थ्रू आप कोई वेब ऐप क्रिएट कर सकते हो, या कोई मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हो, या कहीं पर भी। अब एक चीज और भी है कि सपोज करिए आपने इसको सी शार्प में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मतलब एक डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं होती है कि आप मैंने सपोज करिए आपने इसको आपने क्रिएट कर रखा है किससे, सी शार्प क्रिएट करते हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। या आपने इसको अगर पीएचपी से क्रिएट कर रखा है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मोबाइल टीम को देंगे, अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको बस उनको बस इससे मतलब होता है कि रिक्वेस्ट क्या था, उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, तो मतलब उनका उसी से मतलब है। अब किस पे क्रिएट किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका फायदा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपका ये, ठीक है। बस सिंपल सा दिख गया कि ये आपका ये एक इंटरफेस यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपका है ये चीज है। अब यहाँ देखिएगा, ये हमने हटा दिया यहाँ से, ये यहाँ ये देखो। तो जब भी कोई एपीआई आप क्रिएट, यदि आप कोई एपीआई का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, तो उसमें आप ध्यान दोगे, अगर आप उसमें केवल कंट्रोलर बना होगा, है ना, ओनली कंट्रोलर, बाकी चीजें आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। उसमें क्या था, मॉडल था, व्यू था, कंट्रोल था, तीन चार चीज कुछ सुंदर था। बट यहाँ पर ओनली कंट्रोलर है, क्योंकि यहाँ पर बस कंट्रोल के एक्शन के बस काम यहाँ पर रहता है। मतलब यहाँ पर एक तो फिर बस एक कंट्रोल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैसे बनाते हैं ये देखिए आपको। तो जब मैंने आपको अभी कंट्रोलर अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने आपको कंट्रोलर पढ़ाया था, तो मैंने तो दूसरी पढ़ाई थी। एक आपका होता है कंट्रोलर, एक होता है कंट्रोल बेस, है ना। इनका मेन काम है कंट्रोलिंग करने का, सिंपली क्लासेस है ना। अब यहाँ पे तो समझिएगा मैटर को, ये कर इसको मैं अपना बताऊंगा।
जो भी इसकी डिफिनीशन होगी वहां पर हमारे पहुंचेगा तो पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। देख लीजिए। ठीक है। एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं उसको हटा करके मैं कुछ लिख देता हूँ, कंट्रोलर लिख देता हूँ। आप कंट्रोल का यूज कहाँ करते हो? पता कहाँ करते हो? वेब भी करते हो। और जो ऊपर कंट्रोलर का है, कंट्रोलर ही आपका कंट्रोल बेस को एक्सेस करता है। फिर डिफाइन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, आप देखिए। अगर आपने कंट्रोल बेस हटा करके सिंपल कंट्रोल लिख दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट इसका फायदा ये होगा ना कि भाई चलो आप इसका यूज नहीं है, आने वाले यूज कर रहे हैं, इससे बड़ा मैंने अपने कंट्रोल ही कर लिया तो कुछ और भी टास्क, कुछ और भी लाइब्रेरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, कुछ और भी आपको मिल जाएंगे। तो दोबारा प्रोजेक्ट का लोड होगा तो बढ़ जाएगा। जिनकी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऊपर यूज कर रहे हैं ना। बट हम यूज करते हैं कब? अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपने वेब का भी काम करना है और एपीआई का भी काम करना है। एपीआई से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बिहेव पर आपको वेब में उस चीज को दिखाना है। मतलब कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का यूज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एपीआई यूज करेंगे। और क्योंकि तो आपका लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा? जो पे एपीआई है वहां लिखा जाएगा। बट उसको आप यूज कहाँ करेंगे? वेब में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तरीका उसका वही है कि लॉजिक तो आप लिखेंगे नहीं, बट अपनी एपीआई को आप कंज्यूम करेंगे वहां पर ना। तो उसके लिए जो भी कर हुआ, सिंपल क्या होता है कि वहां पर आप सिंपली यूज कर सकते हो कंट्रोलर। कंट्रोल करोगे तो जरूरी नहीं कि आप कंट्रोलर कंट्रोल के कोई गेम ले सकते हो आप वहां पर ना। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ ना, यही चलेगा पूरा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक कर दिया हमने। लेकिन कभी भी हम अगर एपीआई कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो एक टर्म होता है एपीआई कंट्रोलर में बताना पड़ता है आपके मेथड के ऊपर। एक टर्म लिखना पड़ेगा एपीआई कंट्रोलर, उसको पता चलता है कि ये आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो। एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट है ना, पर एपीआई कंट्रोलर ये लिखा गया है। तो जो आपको रूट लिखाना है पर ये रूट ध्यान समझना है पर ये बता रहा है कि कंट्रोल रूट पर कंट्रोलर ये यहाँ दिखा दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। दूसरे इधर फोर क्वेश्चन कंट्रोलर यहाँ पर, तो इसको मेथड है यहाँ पर। कोई मेथड मिल गया है यहाँ पर। और ये लिखना था, ये वाला। ठीक है? ध्यान समझना है पर एक और भी लिखी गई है। ये सीटीपी गेट लिखा गया है ना, तो यहाँ क्या लिखा गया है? गेट वेदर फोरकास्ट लिखा हुआ है। तो बट इसका मतलब का नाम क्या है? गेट है। ठीक है? और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर क्या आ रहा है? जो अपने नाम दिया वहां पर वही नाम पर यहाँ पे आ रहा है, गेट वेदर फोरकास्ट। मतलब उस क्या किया आपने? गेट मेथड का आपने बस एक नाम दे दिया। गेट भी लिखा ना, वेदर फोरकास्ट। गेट मेथड का आपने क्या नाम दे दिया? वेदर फोरकास्ट। जो नाम को वहां दो गया यहाँ पर दिखाई दिया। वहां पर नाम नाम कुछ भी दे दो आप, बट उसके बाजू में रूट आपको उसी मेथड को हिट करेगा, इसके ऊपर लिखा रहेगा। हाँ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हटा सकते हो यहाँ से चाहो तो मैं ये कर देता हूँ। अगर यहाँ से इनको सा लीजिए तो बनते हैं HTTP इसलिए गेट। अक्सर हम रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए इनका यूज करते हैं, मतलब रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को, इसलिए टाइप, मेथड टाइप। या लेकिन मैंने आपको कोई नाम यहाँ नहीं दिया है। अगर नाम मैंने नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गेट मेथड है ये वाला, वो वहाँ दिखाई देगा। और क्या ये चीज़ है। बस वो रन करते हैं से कर दिया हमने। अभी एक मिनट डिलीट करिए। दिखा हाँ, एयरपोर्ट का पासवर्ड है।
नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, आज ही क्लास हुई है बस। कहीं से पकड़ रहा मतलब पॉडकास्ट, बट ये कहीं डिफाइन कैसे कहीं किया गया होगा। बट अभी क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पर नाम सिंपल यहाँ लिख दिया नाम, अगर मैं इसे नाम करता हूँ के नगर में, जो आप नाम यहाँ लिखोगे वो दिखाने के लिए होता है बस वहाँ पर, ठीक है। इस एट्रीब्यूट का नाम जो भी आप नाम दे दोगे यहाँ पर लिख लें, तो हमने दिया रिटर्न ए एम नेम इक्वल टू दे दिया हमारे यहाँ पर, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने बोल दिया गेट नेम बोल दिया हमने, ऐसे करके लिखना जरूरी नहीं होता है इसको। फिर करते हैं बाद। वेदर फोरकास्ट में जरूरी बनाते हैं, क्लियर है दिखाने का इसको। चलिए कोई नहीं, ठीक, हम बना के कर लेते हैं। हमारी हमने कोई मेथड यहाँ क्रिएट कर दिया, तो कैसे रख दीजिए इसको इसको यहाँ पे इस पर कंट्रोल बेस कर दीजिए, कंट्रोलर डिपेंडेंसी इनकम लेते हैं, कर दिया हमने। सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक बना रहे मेथड, ठीक है। वही हमने ऐसे की गेट का यूज किया यहाँ से, और हमने क्या लिखा है सिंपल सा, लिख लिया पब्लिक ना, लिस्ट, और चलो लिखवा लेते हैं, और क्या लेंगे, एक लिस्ट रीड ओनली स्ट्रिंग ले रखा है मैंने, बट इधर फॉर कॉस्ट कंट्रोल है इनका मेथड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बन के आ रहा है ना, चेक करना है यहाँ पर ये रहा इनका, इधर फॉर कॉस्ट में जो मॉडल यूज कर रखा है यहाँ पर, ये ले रखा है, ठीक है। कोई नहीं, हम इनका यूज कर लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम हमारे दे देते हैं सिंपल सा, वो जो हमने गेट फ्रेश ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक दे दिया, और यहाँ से हम जो है इन्हीं भाई साहब को उठा लेते हैं एक एरे को, ठीक है। बस इन्हें कर लिया, ठीक है। क्या हम एक काम करते हैं, इसे इंग्लिश बना लेते हैं ऊपर के अंदर, वाली में सिंपल इंग्लिश बना लेते हैं यहाँ पर, इंग्लिश स्टार्ट कर दिया वाली में यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है। एक नेम दे दिया, स्टैब्लिशिंग में दे दिया यहाँ से, और ये कि अलग से मैं ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कर दिया सपोज करिए, बस हमने ले दिया लिस्ट सिंपल दे दी, और इस लिस्ट के अंदर हम कुछ ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए हम इस लिस्ट के अंदर द ऐड हो गया नेम, या थोड़ी सी वर्ड सिंपल कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, बोल दिया हेलो, तो मतलब मैं एक इस में बस एक रिकॉर्ड में यहाँ पर ऐड कर गया, तो मैं सिंपल इसी के ऊपर देता हूँ रिटर्न क्या गेट नेम, ठीक है। बस ऐसे, बट पता क्या बग देगा कि हमने ऊपर क्या रखा है, तीन को रखा है, फोर्थ कॉस्ट रखा है ना, तो यहाँ पर क्या देना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक है। जो आपका नेम था उसको तो बाहर आ जाएगा, चलो मैं आपका नेम है, और रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक काम करते हैं, यहाँ पे कर दिया जी, इसको रन कर दीजिए, क्या दे रहा है,
ये है बग। लोड नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को लोड नहीं कर पा रहा है, मतलब काम करिए, नहीं लोड कर पा रहा तो काम करिए से हम करते हैं रिटर्न। और एक काम और करते हैं यहाँ पर, इनको हटा करके हम लिखते हैं दूसरा फोल्डर यहाँ पर। और यहाँ पर हम लगा देते हैं आई एक्शन रिजल्ट। नहीं काम कर दिया यहाँ पर, बस दिखाने के लिए किया है, बाकी जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको जो आर्किटेक्चर है उसको रेट कर पाए। हाँ वो वाला लोकल होस्ट वेगर या जेशन इनका तो बता रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, तो कॉलोनी का भी क्या करेंगे, कॉपी कराते हैं। जो भी काम करें, तो तो सिंपल हमारा यूआई पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, इसी को स्टॉप कर सकते हो कि किसी और प्रेजेंटेशन लेगा, ठीक है, किसी और प्रेजेंटेशन लेगा। बट अब हम क्या करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल होंगे कर सकते हैं, ठीक है तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, आपका मेन प्रोजेक्ट आपका यही है। लेकिन अब आप क्या करोगे, इनका जो आपका आर्किटेक्चर होता है उसको आप करोगे क्रिएट कैसे, यहाँ पर। तो सिंपल वे करिए, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, हमने क्लिक किया था किस पर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक किया हमने, लिखा ना सॉल्यूशन, लिखा ना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर तो बोलते हैं क्या आप, जो भी आपका बनेगा प्रोजेक्ट उस पर कितना कितनी सी एस की फाइल्स है बता देगा इसके अंदर, जिनके थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अब देखिए करते क्या है कि हमें जो लेयर क्रिएट करने हैं वन बाय वन यहीं पर करेंगे क्रिएट, कैसे, इस पर करिए राइट क्लिक, ठीक है, कहीं दिखेगा ऐड होगा प्रोजेक्ट आपका, यानी कि ना ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ गए आप। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैं इसके अंदर नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, इसलिए क्लास लाइब्रेरी, जस्ट क्लिक और क्लास लाइब्रेरी। हम जितने भी लेयर क्रिएट करते हैं वो सब क्या पे होते हैं, सब अपने क्लास लाइब्रेरीज होती है। पहले हमने इस पर कर दिया क्लिक, इस पर हमने कर दिया क्लिक, योर क्लास लाइब्रेरी, एक नाम दे दीजिए आप। जब भी कोई आप नाम देंगे तो सब प्रोजेक्ट के साथ नाम दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमारे हम प्रोजेक्ट का नाम क्या था, क्लीन आर्किटेक्चर का नाम था हमने, तो मैं देख लेता हूँ क्या था नाम, क्या था का नाम भी यहाँ पे, नाम क्या है क्लीन आर्किटेक्चर, कॉपी कर लीजिए प्रोजेक्ट में। तो मैंने क्या किया, रीनेम कर दिया इसको, रीनेम यहाँ पे आ गया, रीनेम कर दिया। और अब पहला स्टेप हमारा ये बनता है कि हमारे पास लेयर्स होते हैं, इनको पहले हम बनाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करना उस पर, ऐड पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, चूज क्लास लाइब्रेरी, फिर नेक्स्ट, यहाँ पर भी नाम दे दिया बस आप, यहाँ पर लिखा दिया, यहाँ पर क्या लिखोगे सिंपल आप,
बस सिंपल बस नाम देना, बस यहाँ पर कैसे नाम दोगे, एक डैश लगा दीजिए या डॉट लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। आप सिंपल डॉट लगा दीजिए, डॉट क्या, अब मैं पहला पहला बार का हमारा क्या होता है, हमारा डोमेन लेयर हमारा होता है, तो सिंपल आप जब डोमेन नाम देते हैं या सिंपल कोड नाम देते हैं, हमारे लिए बढ़िया होता है हम कोड नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट या लेयर या क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, जो आप पहला बनाओगे इसके अंदर। तो ये कर दिया ऐड, ठीक है, ये देखिए सिंपल सा ये बन गया आपका। फिर क्या हुआ आपका, बस एक यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हुआ, इसलिए क्लास लाइब्रेरी लेयर, एक लेयर हमारी बन चुकी है। ये जो लिखा ना किसी का प्रेजेंटेशन लेयर पर यही है, ये आपका जो लिखा है योर प्रेजेंटेशन लेयर, ये किसी हो कोर लेयर। तो सेम टाइप से हमें क्या करेंगे, दो और क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और किया ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ ले लिया हमने, किसी योर क्लास लाइब्रेरी किया हमने, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, फिर डॉट उस लेयर का नाम। तो क्या था पहले आपका डोमेन लेयर था, तो हमने कोर बोल दिया, ठीक है। कोर के ऊपर क्या था आपका, एप्लीकेशन लेयर था आपका, क्या करिए आप सिंपल सा एप्लीकेशन यहाँ नाम दे दीजिए, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन लेयर, तो कोर के ऊपर क्या आपका हो गया, एप्लीकेशन हो गया। मैं कर दिया नेक्स्ट, क्रिएट कर दिया आपने आपने। यहाँ देखिए एक और आपकी लेयर यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, कोर नीचे, इसके ऊपर हो गया आपका एप्लीकेशन आपका। अब क्या करना है, इसके ऊपर ये करना है राइट क्लिक, ऐड कर दीजिए, इसकी वही काम करिए, न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी ऐड, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है अरे वो अप्लाई करिए, फिर डॉट उस लेयर का नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नाम दे दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दे दिया आपने, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर नेक्स्ट करके कर दिया क्रिएट। अब यहाँ देखिएगा आपका क्या हुआ, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, फिर आपका कोर हो गया, फिर आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब एक काम करिए, जो आपका ये लेयर है बना था, देख रहे हैं आप, डोमेन लेयर, जैसे कोर लेयर आपका हो गया, फिर आपका एप्लीकेशन लेयर होगा, फिर आपका इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होगा, फिर आपके डिसीजन फ्रेमवर्क आप होगा, इसको सिंपल कर सकते हो यूआई पार्ट हो गया ना, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, इतने सारे लेयर यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। अब क्या था, देखिए क्या लिखा था हमने कि जो आपका डोमेन लेयर है उसका रेफरेंस किसी का नहीं, मतलब उसके पास किसी का रेफरेंस नहीं होगा। कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, उस एप्लीकेशन लेयर का रेफरेंस किसको दोगे आप, डोमेन लेयर को दोगे आप। ये काम करिए आप यहाँ पर क्लास में। अब कैसे आप रेफरेंस प्रोवाइड करते हो, ये ध्यान देना है, ठीक है। कोर पर, जो क्लेम का जो मतलब होता है, हमें कोर पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं करनी है, तो कोर पूरा छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी के लिए छोड़िए कोर को। क्या था, दिस इज योर एप्लीकेशन लेयर, तो करिए राइट क्लिक, क्योंकि मेरे रेफरेंस देना ना रेफरेंस, ठीक है। कहीं पर कहीं चेक करो आप, कहीं लिखा होगा प्रोजेक्ट रेफरेंस लिखा होगा या रेफरेंस नहीं लिखा होगा, तो लिखना ये बस चेक करना है चीजें। योर व्यू 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 और डैट नहीं लिखा होगा तो हमें ऐड करना होगा, ठीक है। हमने किया ऐड, क्या लिखा है सिंपल, यहाँ लिखिएगा क्या लिखा है, सिंपली आपने क्या किया, ऐड पे किया क्लिक, ठीक है। ऐड पे आप आए यहाँ पर, ये लिखा है, यहाँ ये नीचे लिखिए यहाँ पर ये लिखा है योर प्रोजेक्ट रेफरेंस, इस पर करिए क्लिक। इसी इस पर क्लिक कर देंगे, जितने भी आर्किटेक्चर आपने जितनी लेयर आपने बना रखी है वो आपको पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेनी है, जैसे एप्लीकेशन लेयर के जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, देखिए सिंपल 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 समझिए यहाँ पर, ये सारे लेयर आपको यहाँ सिंपल यहाँ दिख रहे हैं, जो सबसे ऊपर दिख रहा है दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम, इसी को बोलते हैं दिस इज योर प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। फिर आपका हो गया कोर, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हमें करना क्या है कि अभी हम एप्लीकेशन लेयर पर हैं, तो एप्लीकेशन लेयर का रेफरेंस उसको मिलेगा, कोर को मिलेगा, मतलब कोर को हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर पता क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन लेयर आपका कोर लेयर का यूज करेगा, ठीक है, इसलिए। और कोर क्या, कोर के पास किसी और रेफरेंस नहीं है, हमने कर दिया ओके।
ठीक है। तो जैसे ही आप ओके कर दोगे, मुझे ध्यान देना यहाँ पर एक लाइन जुड़ जाती है यहाँ पर। क्या लाइन जुड़ी है? लिखा होता है प्रोजेक्ट रेफरेंस, लिखा होता है, ये देखो यहाँ पर ऐसे कि इस प्रोजेक्ट के पास देखो जो का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका ये जो का एप्लीकेशन वाला जो आपका लेयर है, इनके पास जो है रेफरेंस इसका है, कोर का है, मतलब ये कोर का यूज कर सकते हैं ये एप्लीकेशन वाले। ठीक। एक काम, सेम काम क्या बनेगा आपका, सेम तरीके से करोगे आप। अब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, अब उसके ऊपर आओगे, है ना। जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक करिए इसके आप। आपने क्या किया, राइट क्लिक कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या किया आपने, वही प्रोजेक्ट रेफरेंस। ठीक है। तो अभी किस पे हो आप, अभी आप किस पर हो, दिस इज योर, किस पे किया हमने, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर ना। तो जब का इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर किसका डिपेंडेंसी रखेगा, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रखेगा, मतलब कि ये क्या करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका ना ये एप्लीकेशन का यूज करेगा ऐसे। बस इस पर क्लिक कर दीजिए, बस आप छोड़ दीजिए, करके कर दिया आपने ओके। ठीक है। जैसे आपने किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रेफरेंस यहाँ पर सिंपली मिल चुका है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हो चुकी है, लेकिन अब जो आपका मेन है ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये किसका यूज करेगा, ये आपका यूज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा बस। देखिए ध्यान से, ए रही है, देखिए ऐड, दिस इज योर, हाँ यार, प्रोजेक्ट रेफरेंस, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, बस वही पसंद था। देखा आपने, अपने अगर ध्यान दिया होगा अगर, तो जो आपका क्लीन आर्किटेक्चर है, जो उसके रेफरेंसेस होते हैं, उन्हें सारा दे दिया। अब अगर आप ध्यान दोगे और अगर आप, तो कोर के पास किसी का रेफरेंस है नहीं है, मतलब कोर क्या है, आपका पूरा इंडिपेंडेंट है, उसका यूज बाकी लोगों ने किया है, लेकिन कोर क्या आपका पूरा पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। और कोर का यूज कौन करेगा, एप्लीकेशन करेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये प्रेजेंट एकदम क्लियर दिख रहा है अभी, ये कोर लिखा ना कोर करके, दिस इज सी एस क्रॉस, मतलब यही आपका होता है, यही आपका होता है, यही हमारा क्लीन आर्किटेक्चर है, इसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं सिंपल सा। अब वन बाय वन क्या मतलब हुआ, अब अगर आपको चेक करना है अगर कि क्या वाकई में इनका रेफरेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नीचे दिखाता हूँ, रन कर दीजिए। ठीक है। अब सिंपल समझिएगा, बस को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ओनली दिखाने के लिए। रेफरेंस ये होता है ना कि उसमें मतलब सिंपल होता है कि एक्सेसिबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोर के अंदर कोई चीज है अगर, ठीक है, तो हमने जिसका रेफरेंस कोर पर दिया हुआ, मतलब कोर पर जिसका रेफरेंस है ना, तो क्या उसको एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बस हम चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, बस हम बताने के लिए कर रहा हूँ, है ना, ओनली फॉर द क्लियरिटी। कर दिया हमने यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कोर के पास कोई चीज है ना, क्या क्या है, हमारी अपनी जैसे हमारी कोई क्लास है कोर के अंदर, तो अगर मैं इसका नाम क्लास वन है, ठीक है, अच्छी बात है, क्या सबसे कितना क्लास वन भी नहीं है, अच्छा सबसे कितना क्लास वन, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम करता हूँ चेंज, तो ये बस दिखाने के लिए करता हूँ, तो रीनेम में यार है यार, चल रहा है ये। मान लीजिए मैं इसका नाम करता हूँ, सिंपल सा बोलता हूँ फोर मॉडल बोल देता हूँ, बस चेक करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये फोर मॉडल, ठीक है, इज योर फोर मॉडल, हो गया। ये आपका पब्लिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लिखता हूँ, या रूपी प्रॉपर्टी, ये वाली हमने पर, तो मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया क्या, सिंपल बस एक नाम नेम दे दिया यहाँ पर, नेम दे दिया, और ये कर दिया हमने यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रिंग नाम दे दिया, ठीक है।
और मान लो उसकी मैंने कोई दे दी वैल्यू, कुछ भी बस चेक करने के लिए कर रहे हैं कि क्या वाकई में इसका रेफरेंस अगर है तो इनकी एक्सेसिबिलिटी हमारा अभी हमारा एप्लीकेशन वाला ऊपर एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इनको बस चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, वो लिखा था टेस्टिंग पर्पस, तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इनके अंदर, है ना, इसलिए फ्लेक्सिबली कर सकते हैं कि सर ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट आपके हैं। ठीक है, और इनके अंदर सिंपली गए आप यहाँ पर, क्या किया आपने यहाँ पर, खाली क्लास, क्लास के अंदर इसका नाम क्लास वन है, मैं करता हूँ ठीक, नाम यहाँ दे दिया, और इक्वल किया न्यू, न्यू ऐसे किया, 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 ध्यान देना। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट रेफरेंस मांगेगा ना, है ना, कि द टेम्परेरी नेमस्पेस, द टाइप ऑफ नेमस्पेस, है ना, core model could not be found or using directory of assembly reference। अगर इसके पास रेफरेंस होगा तो या क्या करिए, सिंपल अल्ट इंटर करिए गुरु साहब, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या नहीं मिलेगा, सोल्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास, सॉरी क्या देगा, एक डोमेन था ना, फिर एप्लीकेशन में लगाना था हमें, इसको हटा दिया यहाँ से, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, तो इसको हटाइए यहाँ से, इनको पास रेफरेंस उसका है नहीं। ठीक है, जो पास एप्लीकेशन था हमने उसका रेफरेंस दिया था वहाँ पर, तो जो हमारा ये वाला मैटर दिख रहा है, इसी और एप्लीकेशन लेयर, इनको ओपन कर लीजिए। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेफरेंस मिल गया, चल रहा है। तो हमने किया क्या था, हमने कोर का जो रेफरेंस दिया था किसको दिया था, हमने दिया था एप्लीकेशन को, उसका रेफरेंस दिया था। ठीक है, अब अगर उसके बाद मतलब जिस प्रोजेक्ट के पास जिसका रेफरेंस होगा, वो बंदा उसी फैसिलिटी को यूज कर सकेगा, सिंपल मुद्दा यहाँ पर ये है। और ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, यहाँ पर अभी सिंपल लिखे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने सिंपल लिखा कोर मॉडल डॉट, है ना, तो एक मिनट रुक जाओ, ये नाम बिल्कुल उल्टा हो गया, कोर मॉडल, है ना, तो कोर मॉडल, एक सेकंड एक्सेप्ट कर गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर, बट अच्छे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनको एक्सेस करने के लिए एक चीज होगा, मेथड चाहिए होगा, मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए मैं के अंदर एक बनाता हूँ, मेथड बनाता हूँ, सिंपल सा मैं बोल दिया हमने पब्लिक, मान लो बोल दिया हमने इसका रिटर्न टाइप बोल दिया स्ट्रिंग, है ना, नाम दे दिया तो गेट बोल दिया, बस चेक करने के लिए करवा रहा हूँ बस, ऐसे। ठीक है, मैंने बोल दिया बस रिटर्न क्या, नाम दे दिया इसका रिटर्न, ठीक है, और मॉडल डॉट, देख रहे हैं ये देखिए आपका न्यू यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सिंपल आपने बस इतना देखा कि हमने बस सबका रेफरेंस प्रोवाइड किया, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी क्लीन आर्किटेक्चर की, तो हमने बस वही काम यहाँ पर किया है। और इसी तरीके से आप बस एक टेस्टिंग था बस यहाँ पर, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस हमने आप यूज किया था इनको। ठीक है, ये चीज है। अगर यहाँ पर इसका रेफरेंस यहाँ नहीं मिलता तो सिंपल क्या होता है, ये चीज आपको वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि हमने क्या किया था, जब मैंने ट्राई किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपने ध्यान दिया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है कोर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, तो वहां पर उनको एक्सेसिबल जो जो हमारी क्लास थी वहां पर एक्सेस नहीं हो पाई थी, है ना, ये चीज है। लेकिन अब चीज समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर क्या था, पर एक काम करते हैं, फ्रेम का नाम चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आप समझते हैं, आप समझिएगा,
ये एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी किसके पास है? इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। तो अब अगर मैं, क्योंकि क्लास वन यहाँ पर भी, क्लास वन इनके अंदर भी होगा, दिक्कत कर देगा। बाई डिफॉल्ट बना था वो, काम करते हैं का नाम करते हैं चेंज। ठीक है, तो मान लो इसका नाम ने दे दिया क्या, टी डबल पी, ऐसे करके बोल दिया मैंने, टी डबल पी सी एल एस बोल दिया। ठीक है, ऐसे ये कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो आपका ए डबल पी जो आपका सी एल एस वाली क्लास है, इनको आप एक्सेस कहाँ करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप सिंपली कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो आपका एप्लीकेशन है, देखिए जो मेरा फिगर हमारे पास था, ये वाला फिगर यहाँ पर, हमने क्या किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया था कि आप एप्लीकेशन क्लास को यूज कर सकते हो, है ना। इनका इनके पास इनका रेफरेंस था इनके पास। तो अब अगर मैं इनको यूज करूंगा, इनका यूज करवाता हूँ अगर, आराम से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास क्लास थी, उसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट इक्वल टू, है ना, न्यू दिया, ये दिया, ये यहाँ कर दिया। क्या करोगे आप? सिंपली अल्ट करोगे, इंटर, है ना, ये भाई साहब इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसको दिक्कत है। चेक करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ी क्लास है तो अपनी क्लास। ठीक है, बड़ी इसलिए आप इनको यूज कर लो, है ना, इनको लिखिए ऐसे करके, ठीक करिए इनको। और एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पास किसकी एलिजिबिलिटी है, आपकी ऐसे की है। तो अब दिक्कत तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किसके पास है, एप्लीकेशन की है, ठीक है। और एप्लीकेशन पास किसकी है, कोर की है। ठीक है, ये तो है। यहाँ आप आइए, सिंपल सा इस क्लास के अंदर आइए यहाँ पर। अगर नहीं ले रहा तो यूजिंग यूजिंग करवा दीजिए। ठीक, यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया ना जी, ऐसे कर सकते हैं सिंपल, हम यूजिंग की वाली क्लास। लेकिन इसको लिया नहीं इसने, लेना चाहिए था। क्या दिक्कत हुई? तो नहीं ले रहा इस क्लास के अंदर, सेटिंग दिया हमने, क्लास के अंदर बस, ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में यूज कर सकता है कोड, ठीक है। कोड की चीज तो इनके पास access हो गई है। मैंने क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगा किसका, एप्लीकेशन में, कर तो रहा है रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है इनको? यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहा ना कि ऐड रेफरेंस टू प्री डॉट एपीआई ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ बोल रहे हैं हमसे सिंपल यूजिंग करने को बोल रहे हैं। ये देखिए, अगर हमने यूज किया था यहाँ पर बट इसने लिया नहीं इसको, क्या रीजन है जो नहीं लिया? तो उसका जो हमने नाम यहाँ चेंज कर दिया वो, उसकी वजह से दिक्कत दे रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बनाइए मेथड स्ट्रिंग, ठीक है, गेट नेम, यहाँ लिखिएगा क्या, रिटर्न, ठीक। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर, यस, नाम दीजिएगा, तो नहीं कर पा रहे हैं, रेफरेंस तो है इनके पास।
इंफ्रास्ट्रक्चर के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर से लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के पास। एपीआई का जो एप्लीकेशन सर्विस क्लाउड है सब कुछ ठीक है। कोर हो गया, कोर के पास किसी का नहीं है ठीक है। एप्लीकेशन के पास इनका है, हमने कोर का एक्सेस कर लिया, और कोर जो है एक्सेस कर लिया अपने नाम से। तो मुझे बहुत इनमें दिक्कत आई कि एक सेकंड यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बता भी रहा है कि इनके पास एप्लीकेशन का, इनके पास है, इनके पास एप्लीकेशन का जो है रेफरेंस है, जो इनके पास एप्लीकेशन का रेफरेंस है अगर, ये क्या दिक्कत है। एक काम करते हैं, रिमूव मार देते हैं बस, ठीक है। अब रेफरेंस हट गया, ठीक। अब रेफरेंस हट गया तो एक काम करते हैं, फिर से इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर करते हैं ऐड, टेस्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे एप्लीकेशन का रेफरेंस, तो जस्ट क्लिक करके इस पर राइट क्लिक, ऐड, ये वही काम कर रहा है। फिर रेफरेंस का देंगे यहाँ पर, एप्लीकेशन का देंगे ना यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया हमने, एप्लीकेशन का दे दिया, रेफरेंस यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो एक काम करिए अब यहाँ पर, या इस क्लास के अंदर देखिए आ गया है। कुछ दिक्कत वालों रही होगी तो बड़े फंडा लिया हो ना, इन्होंने नाम चेंज किया था उसका। जब कभी आप बनाइएगा ना तो वन बाय वन जो है सिंपल तरीके से पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या वाकई इनका रेफरेंस वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए सिंपल सा कि हमारे पास की वाली क्लास यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका रेफरेंस अब यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। जो क्लास वन था ना, इनका क्लास वन जो है इनका, इनके पास एक एक रेफरेंस मिल चुका है। तो अगर इसका आप अपलोड करेंगे सिंपल, आप देखिए कहाँ पहुंच गया, दैट अब जो उनका एप्लीकेशन लेयर था सिंपली वहां पहुंच गया, ठीक। ये काम। अब देखिए इसके बाद क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पास किसका रेफरेंस होगा, मतलब इनके पास होगा, ठीक ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखा था सिंपल, देखिए यहाँ पर जो आपका, जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है उनके पास किसका एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है यहाँ पर। तो अब जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाएंगे, अगर वहां पर मैं जो है इनकी क्लास को, जिसका नाम क्लास वन है, मगर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर, तो मेरा जो मेरा लेयर था क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जब भी आपका लेयर का क्रिएट आपका हो चुका है तो बस एक काम करिए, यहाँ पहुंचिए, ठीक। ये हमारा हो गया यहाँ पर। और मान लीजिए कि जो भी था, है ना, अगर हम इसी के अंदर थोड़ा क्या था, कंट्रोलर बेस कर देते हैं, कंट्रोलर बेस आपका हो गया, ठीक है। एक्सेस कर रहा था, और मैं जो है इसी के अंदर वही बनाऊंगा मेथड, ठीक है। तो मैंने बोल दिया पब्लिक टीटीपी, अभी रुक जाओ, पब्लिक इनको लेगा एक्शन रिजल्ट, और मैं बोल दिया गेट नेम, बोल दिया हमने यहाँ से दिस इज नेम, इनके पास गया रिटर्न, ठीक है। रिटर्न दिया, ओके, इसीलिए इसे कर दिया यहाँ पर, ठीक। और हमने यहाँ क्या बोल दिया, एच टी टी पी बोल दिया गेट, ठीक, गेट बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है, अगर मेरी इस वाले मेथड में, अगर इस वाले मेथड में अगर मेरी इस एप्लीकेशन वाले का, इस
तो ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लास्ट ईयर निकल जाना देखिएगा, जो लास्ट ईयर कहाँ गया हो, ठीक है यहाँ पर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेसिबिलिटी यूआई पार्ट में अगर तुम्हारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके पास होगी अगर, तो जो जो थ्रेडिंग जो सिंपल करते हैं जो एक वन बाय वन लेयर के थ्रू जो आपकी जो वन बाय वन लेयर थ्रू जो आपके जो आपका क्लास की एक्सेस हो रही है ऊपर डोमेन से ऑपरेशन में गई, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में गई, तो वाली क्लास हमारी जो हमारे पास फ्रेमवर्क वाले में सिंपल से एक्सेस हो जाएगी, हाँ, वन बाय वन करके। तो मान लीजिए कि इसका नाम क्या था इंडस्ट्रियल वाली, मेरे क्लास वन था, योर क्लास वन। मैंने क्या किया, सिंपल लिखा क्लास, ठीक है, हमने वन लिखिए, पूरा बता दिया एक्सेस हो रहा है क्लास वन, सिंपल बोलिए हमने सी आर से नाम दे दिया इसका, ठीक है। ठीक है, हमने इक्वल टू, फिर हमने कर दिया न्यू, देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा आपके यहाँ पे पूरी पूरी आपकी गिनती यहाँ पर हो रही है ऐसे, ठीक। अब क्या हुआ, देख रहे हैं सिंपल आप। तो यही आपका होता है इनके अंदर कि बस आपने बस यहाँ पे ये देखा कि जो हमने रेफरेंस दिया था प्रोजेक्ट का, वो हमारे पास कैसा है, वो क्लीन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है हमारा। बस हमने यहाँ पर क्या किया कि चेक किया कि जो हमने रेफरेंस प्रोवाइड किया है उनकी एक्सेसिबिलिटी उनके उनके लेयर्स में हो पा रही नहीं हो पा रही, जो भी इनका रिक्वेस्टेड लेयर्स है उनके पास हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर सिंपल देखा आपने कि रिक्वेस्टेड लेयर पे उनकी जो रिक्वेस्टेड लेयर उनकी जो कॉलिंग है वो आराम से हो पा रही है। तो हमारा जो हमारा अब जो हमारा आर्किटेक्चर है पूरा क्रिएट हो चुका है, हमारे अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुका है। अब बस हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जैसे आपके जैसे मैंने पहले बताया था कौन सी क्लास कहाँ कहाँ रखी जाएगी, बस उनको आप जहाँ रखेंगे और हमारा जो हमारा आर्किटेक्चर पूरा क्रिएट हो चुका है उसी अकॉर्डिंग पूरा काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, जो भी हमने इसका पहले जो भी हमने प्रोजेक्ट बना रखा था, जो भी अपने प्रोजेक्ट बना रखा था उस प्रोजेक्ट को एज एपीआई समझेंगे बस, ठीक है। इसे इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करते हो आप, उन सबका अलग अलग जो है एपीआई बन जाएगी, ठीक है। अब इसका आरम्भ करने को दिक्कत करें ना पड़ेगा क्या कुछ लाने की गरज करनी पड़ेगी लग रहा है। इसमें प्रॉपर चेक करेंगे सर कि ये कई बार पढ़ते दिख रहा है तरह से, ठीक है। बट हमारा जो मेन टॉपिक था वो आपका यहाँ पर हो चुका है। तो क्लीन आर्किटेक्चर था ना, जिनका क्लीन आर्किटेक्चर कैसे बनता है वो अपने यहाँ पर सिंपल देख लिया, ठीक है। वो क्लीन आर्किटेक्चर से बनता को देख लिया सिंपल आपने। और इस क्लीन के बाद जो है आपने ये भी देखा कि जिनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उनकी एक्टिविटी कैसे आपकी होती है। तो कल हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जो हमारा गेट नेम था, क्या सिंपल जो भी हमने सिंपल जो प्लेट बना रखा था उस प्लेट को इनके स्ट्रक्चर लेयर में करके पूरी निकली, ठीक है। तो काम में हो जाएगा यहाँ पर। ये जरूर जाएगा, ये प्री डिफाइंड बना हुआ है ना। तो अगर मैं ये ब्लॉगर बन गया, ठीक है, आईडी ब्लॉगर बन गया, ठीक है, चलो उन्हीं का यूज कर लेते हैं बताने के लिए आपको। इनका हमने कर लिया यूज, सपोज बस यूज कर लिया इनका सही से। तो बस यहाँ नाम दे दिया क्या, गेट, गेट सी बस नाम दे दिया, ठीक है। दिस इज योर आईडी लेबल। और एक काम करते हैं कि इसी के अंदर रेंज में ऐड कर सकते हैं 1 to 5, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, फाइल लिस्ट,
इधर पॉडकास्ट आपका ये था, ठीक है। तो बात है, आपको बोलते हैं यहाँ से स्टॉप कर हमने। तो मान लीजिए मैं सिंपल सा इसी को बस उठा लेते हैं यहाँ से, बस ये चले एक बार बता दीजिए। क्योंकि पता क्या होता है, जब भी कोई लोग बना के देते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। पूरा भी चेंज कर देंगे, कल हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा चेंज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पर बनाएंगे इसको हम। हाँ? जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज वगैरह है उनको हम पे स्टॉक करेंगे। ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्ड लेगा नहीं है रंजी के अंदर। तो छोड़ हटाओ। ठीक है। क्या करना है इसमें, काम करिए। टॉपिक यहाँ ले लो। यहाँ ले लिया हमने ऐसे। लिस्ट स्ट्रिंग को ऐड करके कभी एक ना लिखो ऐसे। लिस्ट स्ट्रिंग में और चेक करो कि कुछ नहीं रहा है। ऐड भी नाम दे दिया, लिस्टिंग बनाने का नाम दे दिया ऐड करके। ठीक है। और इसी को सिंपली कर दिया रिटर्न। तो अगर मैं इसी को करता हूँ रिटर्न, कर दिया यहाँ से ये रिटर्न। ठीक है। बस चेक करने के लिए हो जाएगा कि हमारा काम तुम्हारा हो चुका है, मैं करना रिटर्न लिस्ट करेगा। लिस्ट कर दिया, चलो ठीक है यहाँ से। अच्छा। और यहाँ आइए हमको सिंपल स्ट्रिंग गेट क्लास हमने सिंपल बना तो दिया, गेट नेम दे दिया। चलो एक नाम इनका देते हैं। ठीक है। तो उसे नाम दे दीजिए, नेम इक्वल टू भी नाम दे दीजिए, ये सिंपल सा टेस्टिंग। ठीक है। ठीक है। जो इनका स्ट्रक्चर था उन्हें पूरा वही फॉलो कर दिया बस। चेक करते हैं क्या इनका जो प्रीडिफाइंड पैटर्न बना है, इनका चलता है नहीं चलता है। तो ये ना रन। हम्म। ये फेल हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कि हम काम करते सब करेंगे। ठीक है। इनका यूआई पार्ट है ना, ये स्वेगा का पार्ट है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ चीजें। ये प्री कॉन्पोज लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है इनके अंदर, पर कोई दिक्कत नहीं। हमारा मतलब बस इतना था कि जो हमारा पैटर्न था, हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक है। और इस पैटर्न का यूज हम आगे कर सकते हैं। मतलब कल से क्या करेंगे, कल मॉर्निंग रन कर पाएंगे हम लोग कि रात में करेंगे। हेलो। हाँ इवनिंग करते हैं, इवनिंग सही रहेगा। देखो, जो का पर्पस था ना कि जो फील्ड आर्किटेक्चर का होता है, जो लेयर्स आपके होते हैं, आपने लेबर को अपने लेयर को क्रिएट कर रखा है। ठीक है। आपका लेयर क्रिएट हो दिया आपका पूरा, आपका लेयर पूरा क्रिएट हो चुका है। उस लेयर